हेलो। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक करेंगे 13.2 एक्सरसाइज का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो चैप्टर हमने कंटिन्यू कर रखा है। 13.1 के अंदर जो सारे क्वेश्चंस थे वो थे सरफेस एरिया से रिलेटेड। 13.2 के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस होंगे तो वॉल्यूम से रिलेटेड। तो जो वीडियो हम देखते हैं किसी भी स्टडी मटेरियल की है, किसी भी सब्जेक्ट की है, किसी भी चैनल के ऊपर देखते हैं या जूम ऐप पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब क्लास अटेंड करते हैं तो थोड़ा एक्टिव होकर इसमें थोड़ा बुक वगैरह ओपन हो सके। अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं, जैसे आज बेसिक है, आज कंपलसरी नहीं है कि आप बुक वगैरह ओपन करें, लेकिन फर्दर जो क्लासेज होती हैं मैथ, खासकर मैथ की, तो उसमें बुक वगैरह की स्टेटमेंट वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे पॉज करके पहले स्टेटमेंट रीड करें, थोड़ा आइडिया लगाएं कि क्या उसमें गिवन है, क्या दे रखा है, उसी से फिर क्वेश्चन समझ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा, एक्टिव होकर सुने, इस तरीके से नहीं है कि लेट के या किसी भी तरीके से बोरिंग होकर सुन रहे हैं तो कम समझ आएगा। थोड़ा एक्टिव होकर जैसे क्लासरूम में बेंच के ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठे होते हैं, इसी तरीके से लीड वगैरह लगा के प्रॉपर तरीके से सुने, जरूर कंसेप्ट समझ में आएगा। कहीं से कुछ समझ नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके सुने। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर सकते हैं, उसको दोबारा से आपको बताया जाएगा। तो जो 13.2 है इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है पहले इसके अंदर हम बात करें। जैसे जिस रूम के अंदर आप भी होंगे वो किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, क्योंकि उसके अंदर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, 6 फेस है और 8 वर्टेक्स है। जो कंडीशन होती है क्यूबॉइड की वो है। तो क्यूबॉइड के अंदर, उसके अंदर के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कोई, उसके अंदर कितना बॉक्स रखे जा सकते हैं, कितना एयर होगा, किसी गिलास के अंदर कितना मिल्क आ सकता है, ऐसे सब क्वेश्चनों में वॉल्यूम होता है। वैसे जो इंटीरियर की बात करें हम, जैसे गिलास के अंदर देखें हम, इस गिलास के अंदर कितना मिल्क आ सकता है वो इसकी कैपेसिटी होती है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपेसिटी और वॉल्यूम। कई जगह पे दोनों को सेम जगह पे यूज करते हैं। जहाँ पे कैपेसिटी मिलेगा, फाइंड द कैपेसिटी, वहाँ पे हम वॉल्यूम के फॉर्मूले यूज करते हैं, वॉल्यूम के फॉर्मूले से आंसर आता है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है इनके अंदर? अगर हम जो हमारे पास सॉलिड फिगर है उसके एज की जो मोटाई है जिससे मिलके बना है, जैसे रूम है, दीवार की मोटाई को हम इंक्लूड करते हैं, 9-10 इंच की जो दीवार है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। तो कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो वो इसके इंटीरियर होता है, जो इंटीरियर ही केवल अंदर की तरफ जो एरिया होगा इंटीरियर का ही इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन जैसे हम वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में जो अंदर की तरफ जो जगह है प्लस में जो इसके जो एज का स्पेस लिया है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में, सारे जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है वहाँ पे हम इसको नेग्लिजिबल मानते हैं कि इसकी मोटाई क्या है जिससे मिलके कोई भी सरफेस बना है, क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर भी, उसको हम मान के चलते हैं कि वो ना के बराबर है, उसको स्पेसिफिक हम इंक्लूड नहीं करते। तो जिस मोटाई से ये बना हुआ है, जो इसकी वॉल्स हैं, दीवार है, तो उनको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, जिस वजह से जहाँ पे भी कैपेसिटी की बात आती है वहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्मूले इंक्लूड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई आपसे पूछता है कि वॉल्यूम के अंदर जो फॉर्मूले हैं, इसके अंदर आउटर रेडियस लेंगे हम, अगर वॉल्यूम निकालना है किसी भी सरफेस का, और उसके अंदर इनर और आउटर दोनों रेडियस आपके पास गिवन है, इनर रेडियस भी है, आउटर रेडियस भी है। इनर रेडियस लेंगे कैपेसिटी के केस में, आउटर लेंगे वॉल्यूम के केस में। इससे थोड़ा हो सकता है क्लियर होगा आपको कि जो कैपेसिटी निकालनी है किसी भी सॉलिड फिगर की तो इनर रेडियस का यूज करेंगे, वॉल्यूम निकालना है तो आउटर रेडियस का करेंगे।
लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिसमें इनर और आउटर रेडियस के बारे में हो। एक 9th क्लास में क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था जिसमें इनर और आउटर दे रखा है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। फिलहाल इस बुक में जो क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे भी कैपेसिटी के बारे में बात होगी वहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। तो उम्मीद करते हैं वॉल्यूम क्या होता है क्लियर हुआ होगा। तो वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, 6 शेप हैं, 6 के शेप के फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच। L यहाँ पे क्या है लेंथ, B ब्रेड और H यहाँ पे हाइट है। और जो क्यूबॉइड की शेप है, क्यूबॉइड की जो फेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर फेस में। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया ऑफ बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, शॉर्ट में ए क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे इसके सारे फेस कैसे होते हैं, स्क्वायर की शेप में। तो यहाँ पे भी जो साइड टू साइड एरिया ऑफ बेस कह सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ बेस इंटू साइड, दोनों फॉर्मूले क्यूब के लिए यूज हो सकते हैं। फिर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। आर यहाँ पे सिंबल है रेडियस का, एच हाइट का, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस इनटू हाइट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दूसरा। अगर इनर और आउटर दोनों रेडियस दे रखे हैं, तो वॉल्यूम के अंदर जो फॉर्मूला में यूज होगी आउटर रेडियस, और कैपेसिटी कर दे रखी होगी तो इनर रेडियस। फिर से बचेगी इसके अंदर कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर रेडियस, एच हाइट है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे है 2/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, आर यहाँ पे रेडियस है। जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 के वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। बेसिक जरूर ध्यान से देखें, इससे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको क्वेश्चन भी क्लियर होंगे। थैंक यू।